अस्सलाम वालेकुम। मुझे कैसे सब लोग होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस उर्दू मीडियम वालों के लिए चैप्टर 2 का टॉपिक देखेंगे, दैट इज द फासला एंड डिस्प्लेसमेंट। अभी हम लोग देखेंगे कि दोनों में फ़र्क क्या होता है, फासला और डिस्प्लेसमेंट। फासला जो है वो एक स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर है। तो पहले तो इसको सिचुएशन एक डायग्राम के जरिए समझने की कोशिश करते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन जो आपने याद करनी है वो भी देखेंगे। कहते हैं हम जानते हैं कि मोशन किसी जिस्म का एक जगह से दूसरी जगह जाने या अपनी जगह तब्दील करने का अमल है। कहते हैं अगर कोई जिस्म अपनी जगह से एक जगह से दूसरी जगह उठ के जाता है ना, या फिर वो अपनी जगह चेंज कर लेता है, तो हम कहते हैं वो मूव कर रहा है, वो मोशन है उसकी। ये बुनियादी तौर पर लंबाई की पैमाइश है, और जितना वो एक जगह से उठ के दूसरी जगह पे जाएगा तो हम कहते हैं वो उसके दरमियान लंबाई होगी। जैसे अगर मैं बात करूं, कोई ऑब्जेक्ट है वो स्टार्टिंग में यहाँ पे है, वो उठ के यहाँ से यहाँ पे चला जाता है, ठीक है। तो जितना वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो कहते हैं ये बेसिकली लंबाई की पैमाइश होती है। इब्तदाई और आखिरी पोजीशंस के दरमियान लंबाई दो तरीकों से मापी जा सकती है। कहते हैं इन दोनों के दरमियान इब्तदाई पहले वो यहाँ पे था, बाद में वो यहाँ पे था, आखिरी ये है। कहते हैं इब्तदाई और आखिरी पोजीशन के दरमियान ये जो लंबाई है ना, ये दो तरह से मापी जा सकती है। और वो कौन कौन से है, फासला या डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, इसको ना इन्होंने इस तरह से इस फिगर शक्ल के जरिए शो किया कि दो हमारे पास इब्तदाई उसकी जगह ये है, तो ये ऑब्जेक्ट है वो पहले यहाँ पे है, उसकी जो फाइनल आखिरी वाली पोजीशन है वो ये है, वो यहाँ से यहाँ पे जा रहा है। कहते हैं यहाँ से यहाँ पे जाने के दो तरह से वो जा सकता है, कौन कौन सा, फासला या डिस्प्लेसमेंट। अब फासला और डिस्प्लेसमेंट की ये जो बच्चे हाईलाइटेड है ना, ये जो येलो कलर में है, ये वाली डेफिनेशन से याद करें, ठीक है। ये आगे बस उसकी डिटेल बताई हुई है। कहते हैं फासला असल में तय किए गए रास्ते की लंबाई है। कहते हैं जब यहाँ से आपने इस ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है ना, तो कोई अगर रास्ता कोई गाड़ी के जरिए जा रहे हो, आप वैसे जा रहे हो, जैसे भी जा रहे हो, किसी बस के जरिए जा रहे हो, वो जो असल रास्ता लेगा ना जाने के लिए यहाँ से यहाँ तक, उसको आप कहते हो फासला। इसको मजीद देखते हैं, फासले में वो वजाहत कर रहा है। कहते हैं फर्ज करें एक शख्स कार के जरिए लाहौर से मुल्तान के लिए सफर कर रहा है। कहते हैं सपोज करो, फर्ज करो कि ये लाहौर में है और ये मुल्तान है, तो आप गाड़ी के जरिए ना, कार के जरिए यहाँ से यहाँ पे जाना चाह रहे हो, लाहौर से मुल्तान जाना चाह रहे हो। मुल्तान पहुंच कर आप क्या करते हो, यहाँ पे जाके देखते हो कि आपकी गाड़ी का जो मीटर रीडिंग है ना उसको देखते हो, और जो नोट करते हो वो नोट करते हो कि आपने जो डिस्टेंस है वो कितना ट्रैवल किया, 320 किलोमीटर ट्रैवल किया। ये उस शख्स का असल में तय करदा फासला होगा। तो वो जो उसने फासला तय किया होगा ना, जब वो जाके गाड़ी में देखता है कि इतने किलोमीटर उसने तय किया, वो उसका फासला होगा, जो वो असल में रास्ता सारा तय करके आया होगा। जाहिर है कि ये लाहौर से मुल्तान तक का कम से कम फासला नहीं है, क्योंकि रास्ते में कार ने कई मोड़ मुड़े होंगे, उसने एक सीधी लाइन में सफर नहीं किया होगा। कहते हैं ये हमारे पास है ना, ये कम से कम नहीं है, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ उसका असल फासला है। कम से कम क्यों नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं सीधी लाइन में नहीं है। जैसे मैं कहती हूँ कोई लाहौर से मुल्तान जा रहा है, वो जाते हैं, आगे कोई दरिया आ जाता है तो वो टर्न लेते हैं, आगे वो कोई ब्रिज आ जाता है, पुल आ जाता है तो हो जाता है, आगे कोई में भी कोई जुलूस निकल रहा हो तो वो अपना रास्ता बदल ले। तो वो कोई भी किसी तरह से भी किसी भी वजह से ना गाड़ी ने बार बार काफी दफा अपना मोड़ मोड़ा होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं दफा उसने टर्न्स लिए होंगे, ठीक है। तो वो जो सारी चीजों को मिला के उसने जितना फासला तय किया होता है ना, उसको आप नाम देते हो फासला, ठीक है। कि उसने मोड़ भी मुड़े, उसने टर्न्स भी लिए, उसने पुल के ऊपर से भी गुजरा, पुल के नीचे से भी गुजरा, तो वो जितने उसने सारी चीजें लेके लंबाई जितनी उसने किया होगा, वो उसको आप नाम देखो फासला। कि फासला उसने बेसिकली कितना ट्रेवल किया। कम, तो वो जो उसने रास्ता लिया उस रास्ते की लंबाई को आप कहते हो फासला। आगे डिस्प्लेसमेंट क्या है, कहते हैं किसी जिस्म की तय करदा डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, ये वेक्टर होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, फासला स्केलर होता है, मतलब इसकी डायरेक्शन होती है, डिस्प्लेसमेंट की, फासले की डायरेक्शन नहीं होती। जिसकी अददी कीमत इब्तदाई पोजीशन से आखिरी पोजीशन तक कम से कम फासला है, इसकी सिमत इब्तदाई पोजीशन से आखिरी पोजीशन की तरफ होता है। कहते हैं आप क्या करो, अगर आपने इब्तदाई ये उसका पहले बात करते हो कि कोई इंसान है वो यहाँ पे था, बाद में वो यहाँ पे था, आखिरी पोजीशन। कहते हैं यहाँ पे जो एक सीधा बिल्कुल सीधा रास्ता जाता है, ठीक है,
कम से कम फासला, जो एक सीधा रास्ता होता है, उसको आप कहते हो डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और इसकी जो डायरेक्शन होती है, इसकी जो सिमत होती है, वो इब्तदाई से लेके आखिरी तक होती है। जैसे डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, तो आपने डायरेक्शन बतानी है कि इब्तदाई पोजीशन से लेके आखिरी पोजीशन की तरफ होती है। जो फासला है उसमें आपको कोई किसी किस्म की सिमत नहीं बतानी पड़ती, तो आप वैसे कह देते हो कि जो भी उसने लंबाई या जो रास्ता लिया होगा ना उसने ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, उसी को फासला बोलते हैं। हम इसे पोजीशन में तब्दीली भी कह सकते हैं। ख्याल रखें कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है जबकि फासला एक स्केलर है। मैंने आपसे ये बात की है कि डिस्प्लेसमेंट वो कम से कम रास्ता होता है, सीधा रास्ता होता है, जो कोई भी ऑब्जेक्ट जो वो यहाँ से यहाँ तक जाने में लेता है। और फासला वो होता है कि हमारे पास कोई सा भी रास्ता होगा जिसमें हर चीज़ कंसीडर मानी जाएगी कि उसने कितने गाड़ी ने टर्न लिए हैं, गाड़ी कितने पुलों के ऊपर से गुजरी है, कितने उसने अपनी कह लें रास्ता कौन कौन सा लिया। तो वो सारा जो उसने बेसिकली ओरिजिनल सही वाला उसने जो लंबाई या रास्ता लिया होगा उसको फासला बोलते हैं। दस में मिसाल से फासले और डिस्प्लेसमेंट की वजाहत बखूबी हो गई है। कहते हैं इससे ना हमारे पास काफ़ी हद तक आपको आइडिया हो गया होगा। कहते हैं फर्ज करें कि एक कार पोजीशन ए से बी पे, वो इसी चीज़ को ले गया कि अब इस शक्ल को एक्सप्लेन करें कि आपका फर्ज करो कि गाड़ी जो है ना इस पॉइंट पे और इस पॉइंट से उसने बी पॉइंट पे जाना, सफ़र करना। मनहनी लाइन कार रास्ते का असल तय करदा रास्ता। कहते हैं ये जो टेढ़ा मेढ़ा ना, ये कभी वो कह लें कि अब गाड़ी जो है वो टर्न ले रही है, कभी वो ब्रिज के ऊपर से गुजरी है, कभी उसके नीचे से गुजरी है। ये जो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है ना, ये बेसिकली उसका असल फासला है जो उसने असल रास्ता लेके जाता है, वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। कार का तय करदा फासला जो है मनहनी लाइन ए बी की लंबाई के बराबर होता है। तो ये जितना होगा ना, ये बेसिकली उसका असल रास्ता होगा, असल उसका फासला होगा। डिस्प्लेसमेंट ए से बी तक सीधी लाइन, जो यहाँ से कम फासला होगा, वो सीधी लाइन का चीज ही कह जाता है। और इसकी जो सिमत होती है वो पहली इनिशियल या इब्तदाई पोजीशन से आखिरी पोजीशन तक होती है, जिसके सिरे पर तीर का निशान बनाया गया है। मतलब इस तरफ है तीर का निशान है, मतलब इसकी तरफ इसकी सिमत है। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट वही है जो कि फासले का है। मीटर होता है लंबाई को, बच्चे किस में आप लेते हो, मीटर में लेते हो, तो इसका किस में होगा, मीटर में। आपने इसमें याद क्या करना है, फासले की डेफिनेशन और डिस्प्लेसमेंट की। तो ये क्वेश्चन याद किस तरह से करना है, मुझे फासला और डिस्प्लेसमेंट में ना शॉर्ट क्वेश्चन अगर ये आए कि फासला और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस बताएं, उनमें क्या फ़र्क है, तो आपने सिर्फ इनकी डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, फासले की ये डेफिनेशन और डिस्प्लेसमेंट की ये डेफिनेशन। ठीक है, जो येलो में। अगर ये तफसीली सवाल में आता है फिर ये आप सारा यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन किस तरह से वो देखते हैं। अच्छा, एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन है, तफसीली सवाल है, फासला और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान फ़र्क पास करें। तो इसमें आप पूरा टॉपिक लिखेंगे, याद करेंगे उसको अच्छे से। ठीक है, अभी भी कोई मसला हो तो बच्चे मेरे से पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन। ओके, अल्लाह हाफिज़।